बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ठीक है, जो आप आज हम लेक्चर नंबर 4 का आगाज़ करते हैं। उसमें आज के लेक्चर का टाइटल है जी डेटा टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस एंड इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है उसकी अगर समरी देखें तो उसमें हमने देखा कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान यूज़र से इनपुट कैसे लेनी है, इनपुट टाइप्स, मतलब जो भी हम यूज़र इंफॉर्मेशन एंटर करता है उसकी टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं। कुछ प्रैक्टिस सेट की है और कुछ एक्सरसाइजेज जो है वो एज ए होमवर्क के लिए थी। तो आपने प्रैक्टिस सेट भी सारे मुकम्मल कर लिए थे और एक्सरसाइज भी कर ली थी जी। ओके। तो आज के जो टॉपिक्स हैं वो हमारा है जी के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, डेटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, प्रैक्टिस सेट और कुछ एक्सरसाइज होंगी होमवर्क के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो लैंग्वेज के अंदर मुख्तलिफ जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन के जो ऑपरेशन करने होते हैं जो कि हमने ऑलरेडी कर भी लिए हैं। तो उसमें जो ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टैरिक, डिवाइड करने के लिए स्लैश का सिंबल इस्तेमाल होता है, और अगर मॉडुलस मतलब रिमाइंडर मालूम करना तो उसके लिए परसेंटेज का जो है वो सिंबल इस्तेमाल होता है। तो ये जो ऑपरेटर्स हैं इन्हें अरिथमेटिक ऑपरेटर भी कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़ुबान में। कि ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, मुख्तलिफ जो प्लस माइनस की जो बेसिक ऑपरेशन है ये वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आगे मॉडुलस मतलब कि हम कोई एग्जांपल हो तो करो ना। उसकी एग्जांपल जो है वो अगर मैं दिखाऊँ इसमें, मिसाल के तौर पे ये नंबर 6 है, नहीं 6 नहीं 7, ये नंबर 7 है, उसको हम 3 के साथ जो है वो डिवाइड कर रहे हैं। 2 3 6 आ गया और ये 1 जो पीछे बचा ये रिमाइंडर होता है। तो ये परसेंटेज का जो ऑपरेटर है ये इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है अगर हमने रिमाइंडर मालूम करना। इसकी एग्जांपल जो है वो देखना चाहेंगे। अच्छा, ये एक मिनट, रिमाइंडर नहीं है, ये मॉडुलस है। मतलब आप इसको ये देखिए रिटर्न्स द ये डिवीजन रिमाइंडर है। रिमाइंडर, हाँ रिमाइंडर। मैं सोच रहा हूँ रिमाइंडर किस चीज का मतलब वो हो गया, ठीक हो गया। वो देखे ना वो वर्ड से रिमाइंडर लिखा हुआ है। ओके। तो आगे है जी डाटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस रिजल्टिंग डाटा टाइप आफ्टर अरिथमेटिक ऑपरेशन। मतलब जब भी कोई हम ऑपरेशन का एक एक्सप्रेशन लिखते हैं जिसमें कि हम प्लस कुछ नंबर्स को प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो उस वो ऑपरेशन होने के बाद जो रिज़ल्ट मिलेगा हमें वो किस टाइप का होगा, किस डाटा टाइप का होगा। मतलब कि अगर हम इंटीजर को इंटीजर में ही जमा कर रहे हैं तो हमें ऑब्वियसली कि रिटर्न जो है वो इंटीजर नंबर ही मिलेगा। लेकिन अगर किसी और डाटा टाइप के साथ इसका हम ऑपरेशन कर रहे हो तो अगर किसी और डाटा टाइप के साथ जो है वो हम उसका ऑपरेशन कर रहे हो तो हमें रिटर्न में कौन सी डाटा टाइप मिलेगी, तो ये हम देखेंगे। तो इसके लिए एक मखसूस जो है वो हम सिंबल एक हर डाटा टाइप को जो है वो साइन कर देते हैं। मिसाल के तौर पे सी जो है वो कैरेक्टर के लिए इस्तेमाल करेंगे, बी बाइट के लिए, एस शॉर्ट के लिए, इसी तरह आई एल एफ और डी। आगे इसकी एग्जांपल देखते हैं जी। मिसाल के तौर पे हम एक बी जो है वो बाइट है बाइट, और बी जो है वो बी से मुराद बाइट डाटा टाइप है और एस से मुराद शॉर्ट है। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो जो हमें ऑपरेशन होने के बाद जो नंबर रिजल्ट में मिलेगा वो इंटीजर डाटा टाइप का होगा। ये जरूरी तो नहीं है, मतलब कि ये लैंग्वेज में इस तरीके से होगा। मैं उसकी एग्जांपल दे देता हूँ। मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ बाइट, तो बी ही कंसिडर करता हूँ 23, और एक जो है वो शॉर्ट 43। ये दो डाटा टाइप्स हैं। जब इनको मैं
सम करता हूँ b प्लस एस, और इसको मैं रन करता हूँ। तो ये रिजल्ट में हमें 66 शो हो रहा है, लेकिन इससे हमें ये आइडिया नहीं हो रहा कि ये किस डाटा टाइप का है, बाइट का है, शॉर्ट का है या इंटीजर है। तो उसको हम ऐसे देख सकते हैं कि मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ आई, जो कि इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, b प्लस एस करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं हुआ, इसको आई कर देंगे आप, इसको आई करूँगा और इसको लेबल करता हूँ। हाँ तो ये भी चार्ट ही है। ओके, तो इसको हम साबित कैसे कर सकते हैं कि ये अगर लफ्ज़ तो जरूर 23 प्लस 22, ओके, बाइट और शॉर्ट को अगर हम प्लस कर रहे हैं तो ये हमें 23 ही शो, मतलब 66 ही शो कर रहा है। इसको अभी फिलहाल मैं स्किप करता हूँ, आगे चलता हूँ। आपको ये मैं बता देता हूँ। हाँ जी, ये जो 66 है ना, हाँ जी, ये जब आएगा ना तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो ये कंपाइलर है वो करता है ना, उसको सेंस करता है। हाँ जी, वो इसको इंटीजर में ही सेंस करेगा। ठीक है, ठीक है, कैरेक्टर कोई भी आएगा इसको वो इंटीजर में ही सेंस करेगा। इसी तरह अगर पॉइंट के बाद कोई भी चीज़ आती है हाँ, तो वो उसको, मैंने जिस तरह कल आपको बताया था कि वो उसको डबल में ही कंसीडर करता, फ्लोट में कंसीडर नहीं करता। अगर हमने उसको फ्लोट शो करना है तो उसके साथ एफ लिखना लाजमी है, क्योंकि अगर हम डी डबल करते हैं तो उसके साथ डी लिखना लाजमी नहीं है। ठीक है, बात समझ आ गई। Okay. इसी तरह इंटीजर कोई भी ये करैक्टर होगा, ठीक है, काउंटिंग का पॉइंट पे ना हो, ठीक है, और इंटीजर की उसकी जो एक वैल्यू है, जहाँ तक वैल्यू वहाँ तक होगा, तो वो उसको इंटीजर ही कंसीडर करता है। ठीक है जी। अगर हमने इसको कुछ और करना तो साथ मेंशन करना पड़ेगा। ये 23 अगर आप वैसे लिखते ना, हाँ जी, तो इस कंपाइलर ने इसको इंटीजर कंसीडर करता था। ठीक हो गया। अब आपने इसके साथ बाइट मेंशन किया, इस वजह से वो इसको बाइट जो है ना वो कंसीडर कर रहा है। अदरवाइज नॉर्मल फ्लो में जो खुद वो कैरेक्टर को सेंस करता है वो इंटीजर में सेंस करता है, या अगर पॉइंट वाली वैल्यू होगी तो उसको डबल में सेंस करेगा। हाँ ठीक हो गया, ओके। अब ये जो चीज़ है इसको थोड़ा सा कुछ हद तक प्रूव करने के लिए हमारे पास तरीकाकार ये है कि पहले हम उसे इंटीजर में सेव कर रहे थे, तो वो जो भी रिज़ल्ट होता था वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर इंटीजर वेरिएबल में सेव हो जाता था। अगर मैं बाइट का जो है वो वेरिएबल बनाता हूँ, बाइट, और इसको मैं b2 नाम दे देता हूँ, तो अब ये इसमें वैल्यू सेव नहीं होगी, क्योंकि अगर हम इस पर हाईलाइट करके देखते हैं तो इसमें ये हमें बता रहा है कि रिक्वायर्ड टाइप जो है वो बाइट है, लेकिन जो प्रोवाइड की जा रही है वो इंट है, यानी कि इंटीजर है। मतलब क्योंकि बाइट की वैल्यू कहाँ तक होती है? बाइट की वैल्यू होती है जी, बाइट की रेंज 128 से 125 तक है। तो वो फिर क्यों नहीं, ये मुझे समझाया, वो फिर क्यों नहीं कर रहा, जबकि हमारा आंसर तो आ रहा है सारे वो। आंसर हमारा जो है वो रेंज से कम है, लेकिन वो उस नंबर को एज ए इंटीजर कंसीडर कर रहा है, क्योंकि हमने ये डाटा मेरी जान कंसीडर तो कर रहा है। हाँ जी, वो ओके, वो मुझे पता है, उसने इंटीजर ही कंसीडर करना है। हाँ, लेकिन जब हमने साथ मेंशन कर दिया, कहाँ पे मेंशन, वो बाइट लिखा नहीं साथ, ये नहीं, ये एक वेरिएबल बना रहे हैं हम, वेरिएबल तो बना रहे हैं, ये वेरिएबल बनाया, उसको वैल्यू 0 दे दिया। हाँ ठीक है, अब 0 उसमें सेव हो गई है, ठीक है। लेकिन अब मैं इसमें अगर एक मिनट है, आप एक काम करें ना, आप एक काम करें, 255 सेव करता हूँ इसके अंदर सारे। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, वो तो नहीं होगा, वो तो मुझे पता है। इसको 250, आप एक बनाए, अल्लाह आपका भला करे, इंटीजर बनाए सुपर बाइट से ऊपर, b2 से ऊपर, हाँ, इंट आई इज इक्वल टू, ठीक है, b जमा s, ठीक है जी। अब इधर नीचे आई लिखे ना जरा, 0 की जगह में, हाँ मैं लिखता हूँ आई, ये भी मसला है। उसमें ये होता है ना कि जब भी एक बड़ी डाटा टाइप से छोटी डाटा टाइप में आ रहे हों तो वो हमसे कंफर्मेशन लेता है कि क्या वाकई ये करना चाह रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसमें जो भी वैल्यू है वो कुछ हद तक उसमें रिजल्ट जो है वो लूज हो जाएगा।
इधर साथ फ्लोट में आई होता है। आई से पहले वो ब्रैकेट में जरा बाइट लिखें। ये हम अगर इसे स्पेसिफाई कर देंगे तो फिर ये कहेगा ठीक है, ओके आपने कह दिया, मैं समझ गया। ठीक है, ओके। ओके, या इसके आई आई के बाद बी लिखने से कुछ होगा? आई के बाद भी वो हाँ, वेरिएबल है, उसको हाँ वो तो प्लस वेरिएबल करना पड़ेगा। नहीं अगर नहीं, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। ओके, आगे है जी के शॉर्ट और इंटीजर को अगर हम प्लस करें आपस में तो इसका जो रिजल्ट होगा वो इंटीजर डाटा टाइप में होगा। हाँ, बिल्कुल। एग्जांपल 24 हाँ, प्लस 1000 करेंगे तो वो प्लस हाँ वो तो इंटीजर टाइप हमें इंटीजर मिलेगा। जी बिल्कुल ठीक है। इसी नेक्स्ट है जी करेक्टर प्लस इंटीजर, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट है वो इंटीजर में मिलेगा। करेक्टर मतलब कि जो सिंगल हाँ सिंगल, बिल्कुल ऐसे ही। मैंने ए लिखा और +1 करूंगा तो वो रिजल्ट में जो है वो हमें इंटीजर देगा, लेकिन ये पता नहीं कैसे देगा ना, ये देखते हैं। ओके जी, मैं एक पहले मैं इसे कमेंट कर लेता हूँ। ओके जी, सेकंड पे आता हूँ। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ करेक्टर के नाम से जी, C = A, मतलब इसमें ये सेव कर दिया। और एक और बाकी इसमें तो मैं डायरेक्ट ही जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट करवा लेता हूँ। C+1 इसका रिजल्ट देखते हैं जी। तो ये हमें स्क्रीन पे 98 प्रिंट करके शो करवा रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? क्या है हाउ इज इट पॉसिबल? इसमें ये होता है कि हमें इस बात का पता है कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी नंबर्स पे काम करता है, 0101 पे। उसे हम ए लिखें, बी लिखें, कैपिटल ए बी लिखें या कोई सिंबल दें, उसे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, उसे सिर्फ 0101 का पता है। तो एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि हमने जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, छोटी ABC में, बड़ी ABC में, और जो कुछ सिंबल्स हैं उनको हम एक मखसूस नंबर असाइन कर देंगे। वो नंबर जो है वो 0101 में कन्वर्ट होगा। वो डेसिमल नंबर है, वो देखते हैं जी कि ए को क्या डेसिमल नंबर जो है वो असाइन किया गया है। तो ये एक टेबल है जिसे आस्की टेबल भी कहते हैं। तो इसमें अगर हम ए देखें तो ए को, जो स्मॉल ए है उसको 97 डेसिमल नंबर असाइन किया हुआ है, जो कैपिटल ए है उसको 65 असाइन किया हुआ है। इसी तरह से बाकी सिंबल्स भी हैं जिनका मखसूस जो है वो नंबर असाइन किया हुआ है। हाँ जी, यहाँ पे मैं कैपिटल ए लिखूँ। एक मिनट, इसने हमें दिया, अच्छा ठीक होगा 97, ठीक होगा 97 में। ओके 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 ओके, लग गई समझ, आगे करो, आगे चलो। आगे हम अगर कैरेक्टर को और शॉर्ट को अगर आपस में ऐड करें तो फिर भी इंटीजर ही हमें मिलेगा। ठीक है, ये आज की टेबल हमने देख लिया है। उससे आगे चलते हैं जी। अगर हम लॉन्ग और फ्लोट को आपस में ऐड करें तो हमें रिटर्न में जो है वो फ्लोट वैल्यू मिलेगी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। नहीं, रिटर्न में हमें फ्लोट वैल्यू मिलेगी, मतलब 25 एक लॉन्ग वैल्यू है। नहीं वो तो हो गया, लेकिन ये डबल आएगी वैल्यू, डबल में आएगी हमारे पास वैल्यू। डबल में आएगी? हाँ, मैं इसको करके देख लेता हूँ। मैं इसको एक वेरिएबल को असाइन करके देख लेता हूँ। मैंने एक वेरिएबल बनाया फ्लोट। सैंपल देखते हैं जी हम। 25 प्लस 10.2f, इसको आपस में जो है वो प्लस कर रहे हैं तो रिटर्न में हमें फ्लोट वैल्यू मिलती है, इसलिए वो डायरेक्टली इसमें सेव हो रही है। आप कह रहे हैं डबल वैल्यू मिलेगी? डबल मिलेगी। अगर डबल मिलेगी तो उसको देखते हैं जी। ये इसमें सेव हो रहा है, उसमें सेव हो रहा है। किसमें सेव हो रहा है? मतलब वो डबल भी उसमें हाँ, डबल वेरिएबल में भी सेव हो रहा है। हाँ। लेकिन अगर इसकी मैं एक और एग्जांपल देखता हूँ डबल की। डबल D2 = 10.2 लिखूँ तो वो इसमें सेव होगा। हाँ होगा। ये फ्लोट वैल्यू है। हाँ, मतलब कि जो फ्लोट वैल्यू होती है वो डी में आती है। डबल की जो डाटा टाइप है उसमें डायरेक्टली सेव हो जाती है, उसमें कन्वर्ट करने की मैं जरूरत आपको नहीं वही बताया, पॉइंट के बाद कोई भी वर्ड होगा ना, हाँ जी, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो जब तक आप उसको साथ मेंशन नहीं करेंगे फ्लोट, हाँ जी, तो वो उसको डबल ही कंसीडर करेगा। इसी तरह एज इट इज, जैसे कोई करैक्टर है जो
हाँ, मतलब ठीक है, हम्म, काउंटिंग के जो करेक्टर है, हम्म, हम कोई भी लिखते हैं पॉइंट के अलावा, हम्म, ठीक है, तो वो उसको बाय डिफॉल्ट इंटीजर में कंसिडर करता है। ठीक है। इसी तरह ये इसमें जो पॉइंट के बाद जितने करेक्टर हैं हम्म, उनको बाय डिफॉल्ट जो है वो डबल में कंसिडर करता है। ये देखें जी, डबल में अगर 10.2 हम सेव कर रहे हैं तो वो हाँ 10.2 एक डबल हम्म डाटा टाइप की वैल्यू है, जो कि डबल टाइप का जो वेरिएबल है D2 उसमें सेव हो रही है। अगर मैं इसको फ्लोट कर देता हूँ, हाँ फिर भी होगी। लेकिन वो है तो फ्लोट वैल्यू ना, ये है हाँ तो है तो फ्लोट फ्लोट वैल्यू, वैल्यू, इसको इसमें सेव करने के लिए कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही जरूरत है, नहीं। ठीक है। अब तो इसी हमने तरह ऊपर अगर ये पढ़ा। अगर अच्छा, एक और मतलब एक और चीज, आप इसको जो फ्लोट लिखे, इसको मैं फ्लोट लिखता हूँ, ठीक है, अब उसको डी करें उसके साथ, इसको अब मैं ये D करता हाँ हूँ, तो अब ये इसमें ये सेव इसमें नहीं सेव होगा, नहीं होगा। ठीक है। तो इसका मतलब कि जो डबल डाटा टाइप की वैल्यू है वो फ्लोट में डायरेक्टली सेव नहीं होती, हमें खुद बताना पड़ता है कि हमने उसमें सेव करना है, ठीक है। हाँ अब जो ऊपर वाली वैल्यू जो ऑपरेशन है, अब मैं इसमें कह रहा हूँ कि जब ये दोनों आपस में प्लस होंगे तो जो जी। रिटर्न वैल्यू मिलेगी वो फ्लोट डाटा टाइप की होगी, वो फ्लोट डाटा टाइप की होगी। वो जो फ्लोट डाटा टाइप की वैल्यू है वो अब क्योंकि यहाँ पे हम डबल डाटा टाइप की वेरिएबल में सेव कर रहे हैं तो उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन अगर मैं इसको फ्लोट करता हूँ तो फ्लोट में तो वो ठीक है। एज इट इज ही ले लेगा। हाँ इसी तरह मैं ये कह रहा हूँ हम्म, कि अब ये नीचे वाली जो है 20 नंबर, इसको इसको खत्म कर दें। इस लाइन को खत्म कर हाँ दो। इस लाइन को खत्म कर दो, हाँ जी। ठीक है। हम्म, अब हम इसका प्रिंट लेते हैं सी प्लस डी। ये सी करेक्टर है ना, इसको हम करते हैं, ओके, अब इसको करें जरा, इसका प्रिंट लें हम, इसको हम प्रिंट करते हैं। डी कर देंगे। ये देखें, जी। अब हमें आंसर मिला 35.2, हाँ जी। और ये फ्लोट नहीं है, मेरी सेंस ये कहती है कि ये फ्लोट नहीं है, अब ये है डबल। अगर फ्लोट डेटा टाइप के वेरिएबल में कोई वैल्यू पड़ी हो तो वो फ्लोट होगी या डबल होगी, ये बताएं। फ्लोट डाटा टाइप के वेरिएबल में जो अगर पड़ी होगी तो वो हाँ, फ्लोट होगी। वो फ्लोट अगर होगी, हाँ ठीक है। उसके साथ अगर मेंशन करेंगे तो ओके, ठीक है, मतलब फ्लोट डाटा टाइप के वेरिएबल में जो वैल्यू सेव करेंगे वो फ्लोट होगी तब ही उसके अंदर सेव होगी, ठीक है। अगर वो डाटा टाइप डबल होगी तो वो उसमें सेव नहीं होगी, ऐसे ही है। अब इसको देख लेते हैं जी हम। मैं एक डबल टाइप का वेरिएबल लिया, इसे मैं ऐड करता हूँ, इसको मैं एफ इसके अंदर जो है वो सेव कर रहा हूँ, तो वो एज इट इज़ हो रहा है क्योंकि डबल जो है वो मेरे ख्याल में वही एग्जांपल दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हाँ जी ये उसमें जो है वो सेव हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस डाटा टाइप को फ्लोट कर देता हूँ तो वो फिर भी इसके अंदर सेव हो रहा है। अब अगर मैं इसको, ये जो फ्लोट है इसको अगर मैं डबल कर देता हूँ, अब इसमें ये सेव नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ जी, यही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा आप ये कह रहे हैं, तो ओके। लेकिन हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो ये चल रहा है कि जब भी हम अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं, एक इंटीजर का और एक फ्लोट का, फ्लोट वैल्यू का, तो जो हमें रिटर्न मिलता है रिटर्न सर हमें मिला ये 35.2। 35.2 मैं हाँ जी, अब उस पे मेरी बहस नहीं है, ठीक है। ठीक है, आपके लॉजिक पे मेरी बहस नहीं है। हाँ हाँ मेरा ये है कि इसका जो रिटर्न मिला ना ये हाँ 35.2, हाँ जी। ये इसको बाय डिफॉल्ट डबल कंसीडर करता है। एक मिनट, आपको खपाना मेरा मकसद नहीं है, नहीं नहीं, एक मिनट। मेरे जो अपने अंदर के जो लॉजिक है ना उनको समझना मेरा मकसद है। आप इसको एक काम करें वैल्यू ऑफ, सर जी, इसको एक काम करें, छोड़ो, मैं आपको एक हाँ, और तरीका बताता हूँ। हाँ आप जी। बुलियन लगाएं, हाँ जी, ठीक है। ठीक है, हम्म, उसमें आप चेक करें हैज नेक्स्ट, वो उसे करें आप। नहीं वो हैजनेस वो स्कैनर पे होता है ना। हाँ तो वो स्कैनर लगाए ना आप जरा, अभी पता लग जाता है, ओके, मैं क्योंकि मैं तो वो बताऊंगा जो मुझे पता है। सिस्टम डॉट इन
ठीक है, हाँ जी। अब नीचे लिखें है बूलियन लगाना था हमने। बुलियन। नहीं हमने बूलियन की स्टेटमेंट देनी है ना, ट्रू फॉल्स वाली। हाँ हाँ ठीक है। वो हमें बता देगा कि ये है या नहीं है। अभी हम इनपुट से डेटा रीड करेंगे कि नहीं? अब हम ये लेंगे, ये उसको ये देंगे एफ एज ए इनपुट। यस। पहले बूलियन नहीं लिखेंगे। बुलियन ऐसे? नहीं हाँ जी। कंडीशन लगाएंगे, इफ लगाएंगे ऐसे? नहीं यार, इफ नहीं लावांगे यार। हाँ हाँ। अब बूलियन लिखें जरा। बुलियन हाँ जी इज इक्वल टू वेरिएबल का नाम। हाँ, इसका वेरिएबल का नाम। हाँ, अब लिखें स्कैनर डॉट हाँ हैज नेक्स्ट फ्लोट डबल हैज नेक्स्ट अपना उनकी कहते ने फ्लोट और डबल लिखो, फिर डबल करो डबल। ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ ते ये आंसर दा नहीं, ये पहले इनपुट लेगा ना सारे को। हाँ ये हमसे इनपुट लेगा। हाँ फिर ये तो इनपुट लेगा। चलो आप इनपुट देना है 35.2। 35.2 ओके। आप उसको कर देना, कमेंट कर दें। इसको मैं कमेंट करता हूँ। हाँ जी, और नीचे प्रिंट करवाएं ये बी। ठीक है, मैं मैसेज कुछ नहीं प्रिंट करवाता, बस इसे रन करता हूँ। एंटर करना 35.2 जी। ये एंटर किया और एंटर का बटन प्रेस किया तो उसने रिटर्न किया ट्रू। हाँ, ठीक है ठीक है। अब एज इट इज उधर जो नेक्स्ट डबल था ना उसको नेक्स्ट फ्लोट करें। नेक्स्ट फ्लोट ठीक है, इसको मैं करता हूँ। अब लिखें 35.2 एंटर और उसने रिटर्न किया ट्रू। मतलब दोनों केसेस में अगर हम इशारिये वाली वैल्यू इनपुट करते हैं तो वो अगर हम कहते हैं कि फ्लोट है तो वो फ्लोट दे देता है, कहता है कि हाँ जी फ्लोट भी है। अगर हम डबल चेक करते हैं तो वो कहता है डबल भी है। ठीक है। अब जो आपका क्वेश्चन था, मेरा क्वेश्चन फिर वही है कि बाय डिफॉल्ट ये उसको सेंस करता है कि डबल। अच्छा खैर डबल ही है, मतलब बाय डिफॉल्ट आप कहते हैं कि जो भी कोई नंबर लिखा होता है ना वो फ्लोट या डबल तो होता है ऐसे। हाँ जी, या तो ये हो कि वो ये कह दे कि ये फ्लोट भी हो सकता है और डबल भी हो सकता है, लेकिन हम ये सिर्फ एक कंडीशन बता रहे हैं कि अगर हम मतलब फ्लोट के साथ कोई भी इंटीजर प्लस करते हैं तो वो उसका रिटर्न हमें फ्लोट ही आएगा। इस पे मेरा मसला है। वो फ्लोट आप कह रहे हैं कि वो फ्लोट नहीं वो डबल आ रहा है। फ्लोट आप चले आप उसको फ्लोट भी कंसीडर कर लें। हाँ जी ठीक है, लेकिन वो डबल भी है, वो डबल में भी ये कंपाइलर जो है इसको कंपाइलर ही कहते हैं ना। हाँ जी, ये मतलब ये जो ये कंपाइलर जो है ये उसको बाय डिफॉल्ट जो है वो सेंस करता है कि ये जो है डबल है। मेरा ये है। हाँ ठीक है। वो हमने दोनों तजर्बे कर लिए, दोनों में उसने दिया ट्रू। ठीक है। ठीक है। अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि इसका जो रिटर्न हमें मिल रहा है वो सिर्फ फ्लोट है। वो सिर्फ फ्लोट है। चले मैं ना इसमें एक एग्जांपल देता हूँ। फ्लोट एक f1 मैंने वेरिएबल बनाया, इसमें 23.2 मैं सेव कर रहा हूँ। जी ठीक है। तो इसमें ये हमें क्या कह रहा है? ये साथ f मेंशन करना पड़ेगा। तो कह रहा है कि f मेंशन करो। ये एक मिनट प्रोवाइडेड क्या कि जो हम दे रहे हैं वो कौन सी वैल्यू है? वो डबल दे रहे हैं। ठीक है। अब आपको ये समझ लगी है? हाँ, यहाँ पे मुझे समझ लगी। आपको भी समझ लगी इस बात की? ठीक है। ये तो मुझे तो पहले की समझ लगी। ओके ठीक है। मतलब कि f1 जो फ्लोट डाटा टाइप है उसमें डबल की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली सेव नहीं हो रही है, वो एरर देती है। ठीक है, उसके आगे f लिखना पड़े। फ्लोट ही ये फ्लोट वैल्यू है, ये वैल्यू फ्लोट ही है। हाँ ये वैल्यू फ्लोट ही है, लेकिन ये इसको एज ए डबल कंसीडर कर रहा है। ये उसको बाय डिफॉल्ट जिस तरह वो इंटीजर कंसीडर करता है किसी भी विदाउट पॉइंट वाले को। ठीक है। हाँ जी। इसी तरह ये जो है
ये पॉइंट वाले को, ये कंपाइलर बेसिकली इसकी ये माइंडसेट ये है कि वो इसको पॉइंट के बाद कोई भी अगर चीज़ होगी ना तो हाँ जी। उसको बाय डिफॉल्ट जो है वो डबल कंसीडर करता है। मैं ये नहीं अब ये कहता। आपने यहीं पे रुकना है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वो डबल कंसीडर करता है। अब ये इस नंबर को बाय डिफॉल्ट डबल कंसीडर कर रहा है, जी ठीक है। अगर मैं इसको 35.2 कर दूं तो फिर भी ये डबल ही है वैल्यू, डबल, लेकिन वो उस फ्लोट डेटा टाइप में सेव नहीं हो रही है, हाँ जी, नहीं ठीक है। अब ऊपर वाली एक्सप्रेशन में देखिए, मैं कह रहा हूँ कि 25 और 10.2 f को जब हम जमा कर रहे हैं तो जो रिटर्न हमें मिल रही है वो फ्लोट डेटा टाइप होती है, इसीलिए वो उसमें सेव हो रही है। नीचे वाले केस में इसलिए वो सेव नहीं हो रही। उसके साथ आपने एफ मेंशन किया हुआ मेरे जान, इसके साथ भी अगर आप एफ अगर मैं उसके साथ f खत्म कर देता हूँ तो अब वो डबल बन जाएगा। अभी आगे हमने डबल वाले पे आना था। ये अगर हम शॉर्ट को और डबल को या इंटीजर को और फ्लोट को आपस में प्लस करते हैं तो रिटर्न में जो हमें वैल्यू मिलती है वो फ्लोट मिलती है। चले ठीक है, कैरी और तो ये एग्जांपल लॉन्ग था एक्चुअली। लॉन्ग और फ्लोट को आपस में प्लस करें तो फ्लोट मिलती है, अगर इंटीजर और फ्लोट को आपस में प्लस करेंगे तो फ्लोट मिलेगी। अगर लॉन्ग और डबल को आपस में प्लस करेंगे तो फिर हमें रिटर्न डबल मिलेगा। ओके ओके, वो मेरे ख्याल वो क्लियर हो गया। ओके, इसी तरह फ्लोट और डबल को जब आपस में प्लस करेंगे तो फिर भी हमें रिटर्न डबल ही मिलेगा। अगर लॉन्ग और डबल को आपस में ओके जी, आगे चलते हैं। तो इसमें आगे है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। मेरे ब्राउज़र में कट है, डबल को जब फ्लैश मोड लगा फिर दिया भी हमें रिटर्न डबल मिलेगा। जी ठीक है। ओके जी, आगे चलते हैं। आगे है जी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इसमें दो ऑपरेटर्स हैं। जो प्लस प्लस है वो इंक्रीमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है कि किसी भी वेरिएबल में जो वैल्यू है उसको 1 ऐड करना है उसमें। जो माइनस माइनस है वो डिक्रीमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। किसी भी वेरिएबल में कोई वैल्यू है उसको अगर उसमें से 1 माइनस करना है तो उसको माइनस कर देता है। मिसाल के तौर पे अगर x वेरिएबल है उसमें अगर एक नंबर हमने जमा करना है तो उसके लिए हम प्लस प्लस जो है वो उसके साथ अटैच करते हैं। मतलब इसकी ज़रूरत क्यों है? मिसाल के तौर पे मतलब ज़रूरत नहीं, खैर इसमें फीचर जो है वो ये है कि ऑप्शन जो है वो हमें दी हुई है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक वेरिएबल है x और इसमें 4 वैल्यू स्टोर है। अब अगर मैंने x के अंदर जो है वो 1 प्लस करना है, एक वैल्यू ऐड करनी है, तो मैं लिखूंगा x = x + 1 और इसको मैं स्क्रीन पे प्रिंट करवाऊंगा। और ये हमें स्क्रीन पे 5 प्रिंट कर रहा है क्योंकि उसके अंदर 4 वैल्यू है। 4 + 1 करके जो रिजल्ट होता है वो उसी वेरिएबल में। एक मेरा सवाल है, हाँ जी, हाँ जी। कि उसने दूसरी दफा एक वेरिएबल का सेम नेम कैसे एक्सेप्ट कर लिया? किसने? इसने? हाँ, जब भी हम = लिखते हैं ना हाँ जी, उसके लेफ्ट साइड पे जो है वो वेरिएबल का नाम आता है, वो सोर्स आता है जहाँ पे वो वैल्यू जानी है। जी, और उसके राइट साइड पे जो है वो एक्सप्रेशन आती है। एक्सप्रेशन कोई भी ऑपरेशन होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो राइट साइड पे हम जो भी ऑपरेशन करते हैं वो पहले एग्जीक्यूट होता है, वो सब प्लस माइनस जो भी ऑपरेशन होता है, ठीक है, ये जो वैल्यू होती है वो फिर सेव हो जाती है लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अब इसी चीज़ को जो है वो शॉर्ट करने के लिए हमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो प्रोवाइड किया गया कि हम x के साथ प्लस प्लस लिखें। तो ये इसमें 1 थे कि इंक्रीमेंट पे, तो अगर हम इसके साथ प्लस प्लस लिख देंगे तो ये इसमें x में जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसमें 1 प्लस करके और जो रिजल्ट होगा वो उसी वेरिएबल में सेव कर देगा। इसको रन करके देखते हैं। यहाँ तक भी सॉल्व नहीं, ठीक है। इसी तरह से जो डिक्रीमेंट है माइनस माइनस जो है वो उसमें से ब्रांड माइनस कर प्रीफिक्स और पोस्ट। जी, तो मतलब प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स का डिफरेंस देख लेते हैं हम। तो जब भी हम प्रीफिक्स की एग्जांपल दे रहे थे कि जिस तरह सिन होती है ना प्रीपेड और पोस्टपेड। प्रीपेड में ये होता है कि हम पे पहले करते हैं, इस्तेमाल बाद में करते हैं। पोस्टपेड में हम पहले इस्तेमाल कर लेते हैं, बाद में जो है वो पे करते हैं। उससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट इसमें है कि प्रीफिक्स में ये होता है कि अगर हम प्लस प्लस शुरू में इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या होगा कि जब ये लाइन एग्जीक्यूट होने लगेगी सबसे पहले इंक्रीमेंट होगा
उसके बाद कोई और ऑपरेशन होगा। अब यहाँ पे जो है वो जब हम रन करते हैं तो हमें इसमें कोई ख़ास डिफरेंस नज़र नहीं आता कि मतलब 4 है। पानी की बोतल दे पानी पा के भैया। तो यहाँ पे इतना खास कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता कि इसमें मतलब प्लस पहले हो रहा है या हो भी रहा है या नहीं, मतलब इसका आइडिया नहीं हो रहा है। इसकी हम एग्जांपल ऐसे देख सकते हैं कि मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ y इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स। अब मैं नेक्स्ट लाइन में जो है वो y की वैल्यू भी प्रिंट करता हूँ। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। जो प्रीफिक्स का बिहेवियर आपको समझाया है उसके मुताबिक x की जब और y की वैल्यू प्रिंट होगी तो वो क्या वैल्यू होगी? x इज इक्वल टू क्या होगा? एक मिनट करें। x इज इक्वल टू, मतलब ये प्रिंट की बात कर रहा हूँ, जब प्रिंट होगा तो x के आगे क्या प्रिंट होगा? 5 जमा y की वैल्यू जो है 5 जमा x की वैल्यू नहीं, मतलब y के अंदर हमने प्लस प्लस x मतलब की वैल्यू जो है वो सेव की हुई है। अच्छा 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 अच्छा, उसमें प्रीफिक्स इंक्रीमेंट होके और ठीक वैल्यू हो जो गया। है वो y में सेव हो रही है। 5, मैं इसको रन करता हूँ। हाँ रन करेंगे। ऊपर गालबन आएगा 4, नीचे आएगा 5, दोनों पे 5 आ रहा है। उसकी वजह ये है कि ये प्रीफिक्स ऑपरेटर है कि जो प्लस प्लस हमने इस्तेमाल किया वो x से पहले इस्तेमाल किया, तो वो पहले उसको प्लस करेगा वैल्यू को, फिर उसके बाद जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा जो भी कोई प्लस माइनस का होना है या किसी कोई वैल्यू असाइन होना है। मेरा एक सवाल है। हाँ जी। x जो है हाँ उसकी जी। वैल्यू हमने 4 रख दी, जी ठीक है। उसके बाद इंटीजर में हमने y की वैल्यू जो रखी प्लस प्लस एक्स रखा। हाँ जी ठीक है। ऐसे ही है जी ठीक है। अब हमने प्रिंट करवाया x इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू हमारे पास 4 है। ठीक है। ठीक है, तो फिर पहला प्रिंट जो हमारे पास आना चाहिए था वो 4 आना चाहिए था मेरे उसके मुताबिक। जी ठीक है। और जो y की वैल्यू है हाँ जी y में 5 आना चाहिए। y के वाली समझ आती है बात मुझे ना। ठीक है। अब x की वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए? प्लस प्लस क्या काम करता है? इंक्रीमेंट करता है। जो भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू होती है उसको 1 ऐड कर देता है उसके ठीक है। हाँ मैंने बोला था कि अगर प्रीफिक्स इंक्रीमेंट होगा तो प्लस प्लस का जो सिंबल है वो वेरिएबल के नाम से पहले आएगा, और ये क्या करेगा कि जब भी ये इस लाइन पे एग्जीक्यूशन आएगी सबसे पहले ये x की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट कर देगा, 1 ऐड करके इसमें सेव कर देगा, उसके बाद जो है वो कोई और काम करेगा। अच्छा, अगर हम ये जो प्रिंट करवाया है x वाला, हाँ जी, इसको हम प्लस प्लस x के ऊपर करें। ओके मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पे। एक दफ़ा प्लस प्लस से पहले हो जाएगी, प्लस से बाद हो जाएगा। अब वो y की वैल्यू वैसे ही लिखें। नहीं y को भी आप भूल जाए ज़रा, आप इसी पे फोकस करें। हाँ ठीक है, अभी आप बताएं क्या होगा। अभी 5 ही आएगा। पहले यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 5 क्यों होगा? x को हमने वैल्यू दी है 4, उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होनी है। हाँ हाँ ये इसमें 4 जब ऊपर ये 4 होगा, ऊपर 4 होगा, नीचे 5 5 होगा। होगा। हाँ ठीक बिल्कुल है, ऐसे ही। मैं ऐसे रन करता हूँ जी। लेकिन मुझे लगता है 5 5 ही आएगा। Let's see। 4 और हाँ, 5 उसके ठीक है। बाद अब मैं ये प्लस प्लस वाली लाइन यहाँ से खत्म करता हूँ, अब दोबारा रन करता हूँ, दोनों जगह पे क्या होगा? 4 4 4 4 आएगा। अब अगर मैं यहाँ x के से पहले 2 दफ़ा प्लस प्लस लिख देता हूँ, मतलब प्रीफिक्स जो है वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करता हूँ, अब क्या हो सकता है? ऊपर मुझे लगता है मेरे उसके हाँ मुताबिक जी। ऊपर 5 आना चाहिए, नीचे 4 आना चाहिए। ओके, लेकिन इस पे दोनों जगह पे 5 5 आएगा मेरा ख्याल है। लेकिन आना ऊपर 5 चाहिए, नीचे 4 चाहिए। नीचे 4 क्यों होना चाहिए, ऐसा आपको क्यों लगता है? मेरे जी ऐसा इसलिए लगता है कि देखें इधर तो हमने कर उसको कमांड दे दी ना, या तो आप मुझे एक चीज फिर क्लियर करें कि अगर प्लस प्लस आ गया कहीं भी पूरे कोड में, कहीं भी प्लस प्लस आ जाता है, ठीक है, तो वो खाली हम चाहे एक्स लिखें कि किसी जगह पे खाली एक्स लिखा होगा उसके साथ भी वो 1 जमा कर देगा। हाँ जी ठीक है,
या के सिर्फ जिधर लिखेंगे सिर्फ उधर जमा करेगा? जिस वेरिएबल के साथ लिखेंगे बस उसे ही जमा करेगा। खाली हम x लिख दें तो क्या जमा करेगा? ये सेम जो हमने कोड लिखा हुआ है ना, हाँ जी, ये सेम कोड लिखा हुआ है, ये हाँ देखें x ये इधर हमने प्रिंट करवाया प्लस एक्स एक्स, प्लस x, हाँ जी ठीक है, ठीक है, हाँ जी, ओके, इधर तो आ गया 5, लेकिन इधर हमने प्रिंट करवाया एक्स मतलब प्लस सिर्फ एक्स, x, खाली एक्स, और हाँ जी। खाली एक्स की वैल्यू है ये x इज इक्वल टू 4। ये जरा थोड़ा ठीक है, यहाँ तक आप क्वेश्चन आप जो है वो अपना पास रखें। Okay. और इससे जब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट समझाना था उससे पहले मैंने एक एग्जांपल दी है कि अगर एक वेरिएबल है हमारे पास x, उसमें वैल्यू जो है वो यहाँ पे 4 है, ठीक है, उसमें वैल्यू 4 सेव है। अब इस x वेरिएबल में हमने एक वैल्यू एक प्लस करना है, तो उसका हम कैसे लिखेंगे? x इज इक्वल टू x प्लस 1, उससे क्या होगा? x में वैल्यू क्या है? 4 प्लस 1 5 होगा, और वो जो 5 रिजल्ट होगा वो x वेरिएबल में सेव हो जाएगा। ये ठीक है। अब इसकी वैल्यू अगर मैं यही चीज यहाँ पे करता हूँ, अच्छा एक मिनट, एक चीज सिर्फ मुझे समझा दें। हाँ जी, ये जो हमारी स्टेटमेंट है, हाँ ये जी, वाली, हाँ जी, ये वाली, हाँ जी, क्या इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स? यस, ओके, फिर ठीक है, फिर ठीक है, ओके ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर मैं प्लस प्लस एक्स करता हूँ तो ये प्री फिक्स ऑपरेटर इस्तेमाल किया कि जब इस लाइन पे एग्जीक्यूशन आएगी सबसे पहले ये इसको जो है वो प्लस करेगा, इसमें जो भी ऑपरेशन वैल्यू को प्लस और करेगा, एक्स की वैल्यू और 5 हो जाएगी। फिर जो हाँ 5 हो जाएगी और वो स्क्रीन पे प्रिंट हाँ, होगी। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे भी 5 प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे भी 5 ये प्रिंट हो रहा बिल्कुल है, ठीक ठीक है, है। ओके। जो पोस्ट फिक्स होता है वो जो है वो बाद में प्लस करता है। बाद में से मुराद ये कि मैं इसमें पहले जो है वो प्लस प्लस लिख के रन करता हूँ, तो उसकी आउटपुट दिखाता हूँ। पोस्ट फिक्स के केस में हमें यहाँ पे 4 शो हो रहा है, उसकी रीजन ये है, मुझे समझ लग गई है कि इस Okay. लाइन में ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा उसको, इसके बाद जो एग्जीक्यूशन जितनी भी आएगी, हाँ जी, हाँ जी, उसमें वो एग्जीक्यूट करेगा। बिल्कुल ऐसे जी ही। ठीक हो ठीक हो गया, मतलब वो मतलब ये इस लाइन की जब एग्जीक्यूशन पूरी हो जाएगी ना, हाँ जी, उसके बाद ये उसमें 1 ऐड कर देगा, बिल्कुल फिर ऐसे। जहाँ भी एक्स इस्तेमाल होगा उसमें वैल्यू जो है वो नहीं पड़ी होगी। मतलब उसके नीचे जितने भी कोड में जितनी दफा भी एक्स यूज होगा उसकी वैल्यू 5 शो करेगा। 5 ही, हाँ जी बिल्कुल। इसी तरह माइनस का है भी वो समझ लगा, डिक्रीमेंट हाँ, करता ओके है। ओके। तो ये हो गया प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब आ गई है जावा ऑपरेटर प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस से मुराद ये होता है कि कोई भी एक्सप्रेशन लिखी हुई है ना कि जिसमें हमने एक जगह पे मुख्तलिफ वेरिएबल, हमारे पास एक ए है, एक बी है, एक सी है, ठीक है, मैंने लिखा हुआ है ए प्लस बी डिवाइड बाय सी। तो अब ये पूरी एक एक्सप्रेशन है, ये एक वाई वेरिएबल में उसका मैंने रिजल्ट सेव किया हुआ। ये ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसमें ये जो ऑपरेटर इस्तेमाल हुए हैं, इसी इन ऑपरेटर्स को क्या कहते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जो कि हमने भी पीछे पढ़ा, ठीक है, कि ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। तो जब इसकी कैलकुलेशन होनी है तो क्या तरीकाकार होगा, कंपाइलर किस बेस पे जो है वो कौन सा ऑपरेशन पहले करेगा, ठीक है। उसका तरीकाकार तो ये होता है कि वो लेफ्ट से राइट की तरफ जो है वो प्रोसीड करता है, लेफ्ट से राइट की तरफ प्रोसीड करता है, और कुछ इसमें जो है वो जो ऑपरेटर्स हैं उनको जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी हासिल है कि अगर वो आए तो सबसे पहले वो ऑपरेट होंगे, उसके बाद जो है वो बाकी होंगे। तो सबसे टॉप पे जो है वो है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कि अगर हमने अपनी एग्जांपल के अंदर कहीं भी ऐसे लिखा हो, मिसाल के तौर पर वाई इज इक्वल टू ए प्लस 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 बी सी प्लस, ओके जी। अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास दो पोस्ट फिक्स ऑपरेटर इस एक्सप्रेशन में हैं। तो सबसे पहले जो है वो जब ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होने लगेगी तो सबसे पहले ये जो पोस्ट फिक्स वाले हैं ये एग्जीक्यूट होंगे, बिल्कुल ठीक है। हाँ। इसी तरह जो प्री फिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं उसके बाद उनकी बारी आएगी, मतलब इन पोस्ट फिक्स के बाद फिर प्री फिक्स वालों की बारी आएगी। उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन वाला जो सिंबल होता है इसमें मल्टीप्लिकेटिव में अच्छा, जो है एक वो मिनट स्टैरिक्स डिवाइड सबसे पहले पोस्ट फिक्स वाले एग्जीक्यूट होंगे, होंगे, हाँ जी, ठीक है। फिर प्रीफिक्स,
उसके बाद प्रीफिक्स, ठीक है, अच्छा। फिर मल्टीप्लिकेटिव जिसमें स्टैरिक डिवाइड के लिए स्लैश और जो मॉडुलस का ऑपरेटर है वो इस्तेमाल वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद जो है वो एडिशन वाले माइनस और प्लस। ओके जी। अब इसकी आगे कुछ प्रैक्टिस सेट है आज का जो कि आपका फेवरेट पार्ट है, कोडिंग वाला। तो वो देखते हैं जी। इसमें सबसे पहली जो एग्जांपल है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। वो क्या है जी, फ्लोट a इज इक्वल टू 7/4 मल्टीप्लाई बाय 9/2। मतलब इसका जो है वो रिजल्ट क्या होगा। तो इसका हम प्रोग्राम लिख के जो है वो चेक करते हैं। फ्लोट a इज इक्वल टू 7/4 मल्टीप्लाई बाय 9/2 और इसका हम रिजल्ट देखते हैं जी। ए तो इसका रिजल्ट आ रहा है 4.0। अगर हम इसको कैलकुलेटर के थ्रू चेक करके देखें, 7 डिवाइडेड बाई 2 3.5 आ गया। उसके बाद है जी उसको 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 9 और फिर उसको डिवाइड कर देना है 2 से। तो यहाँ पे 15.75 आ रहा है, वहाँ पे हमें रिजल्ट आ रहा है 4.0। ये क्या वजह हो सकती है। हम कैलकुलेशन सही कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस है वो अगर देखते हैं, उसमें हमने पढ़ा है कि जो मल्टीप्लिकेटिव है उसमें पहले स्टैरिक है, फिर डिवाइड है, फिर परसेंटेज है। मतलब कि एक तो ये तरतीब है, उसके बाद एक ये भी तरतीब है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले स्टैरिक जो है वो अप्लाई होता है। अप्लाई होगा, ठीक होगा। तो अब यहाँ पे जो है वो हम चाहते हैं कि पहले डिवाइड का ये वाला पोर्शन हो, फिर डिवाइड का ये वाला पोर्शन हो, हाँ बिल्कुल, फिर आपस में वो मल्टीप्लाई तो वो हो। ब्रैकेट लगेगी। तो फिर हम हाँ जी हम ब्रैकेट्स लगाएंगे, यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे क्लोज। अब आगे अब यहाँ पे स्टार्ट और यहाँ पे क्लोज और इसको रन करके देखेंगे। अब 15.75 जो है आंसर है मेरी वो आएंगे। अभी भी हमें 4.0 ही आ रहे हैं। हाँ यहाँ पे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमें आंसर चाहिए 15.75 ये सब ऑपरेशन करने के बाद। यहाँ पे आपने भी तो गलत किया ना, 4.0 आपने भी उधर गलत किया कैलकुलेटर पे भी। कैलकुलेटर पे भी गलत किया। हाँ। एक मिनट, मैं कैलकुलेटर पे देखता हूँ जी कैसे कर रहा हूँ मैं। ये करें। अच्छा 7 डिवाइडेड बाय 4। 1.75 आ गया। अब आप 9 डिवाइडेड बाय 2 करें। 9 डिवाइडेड बाय 2 4.5 आ गया। हाँ। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 1.75 के साथ। जी 1.75 इंटर, तो ये अब कुछ और ही आ रहा है, 7.875 आ रहा है। हाँ। ये क्यों हो सकता है। आई डोंट नो। ओके, यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं ये इंटीजर हैं जी। जब डिवाइड हो रहा होता है, अगर इंटीजर्स आपस में डिवाइड हो रहे होंगे तो वो रिटर्न फ्लोट नहीं करेंगे, वो तो इंटीजर के हिसाब से ही डिवीजन होगी और इशारे के बाद वाली वैल्यू वो स्किप करते जाएंगे। हम इनके साथ जो है वो फ्लोट लिखेंगे ताकि इनका जो ऑपरेशन है वो फ्लोट वाला हो। हाँ। अब इसको हम रन करेंगे। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। ओके, मतलब कि ये एग्जांपल थी यही देखने के लिए कि जो रिजल्ट हम कैलकुलेटर से निकालते हैं वो कुछ और आ रहा होगा, प्रोग्राम में हमें कुछ और हो रहा होगा। तो जब भी हम एक्सप्रेशन लिख रहे हों तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू लिख रहे हैं वो उस रिटर्न टाइप जो हमें चाहिए उस हिसाब से जो है वो हम। अच्छा वैसे एक मिनट, हाँ आप इसको फ्लोट को सिर्फ एक दफ़ा डबल करके रन करिएगा। डबल करेंगे हम और ये कुछ भी नहीं कहेगा उसके। नहीं कहेगा कुछ, आप एफ खत्म कर देना ज़रा। वैसे मैं अच्छा एफ खत्म कर दें। हाँ
जी आप रन करेंगे। आप रन करते हैं। हाँ जी ठीक हो गया। ओके जी, अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल है जी, राइट अ जावा प्रोग्राम टू encrypt a grade by adding 8 to it and decrypt it to show the correct grade। मतलब कि एक प्रोग्राम ऐसा लिखना है जिसमें कि एक वेरिएबल है, उसमें यूजर को ग्रेड सेव है। मिसाल के तौर पे ए ग्रेड जो है उसमें सेव ए वैल्यू सेव की हुई है, उसको हमने इनक्रिप्ट करना है। इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन ये होता है कि कुछ भी इंफॉर्मेशन है उसे हम ऐसी फॉर्म में ले आए हैं कि वो जो पढ़ने वाला है उसके लिए वो यूज़फुल नहीं है, उससे नहीं पता चलेगा कि इसमें क्या इंफॉर्मेशन है। वो जब इनक्रिप्टेड फॉर्म होती तो वो ऐसी फॉर्म होती है उसे कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। जब वो दोबारा डिक्रिप्ट की जाती तो फिर वो अपनी असल हालत में आ जाती ताकि उसे रीड किया जा सके। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं एंड टू एंड एनक्रिप्टेड सी, हाँ एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, जो कि व्हाट्सएप में लिखा होता है जी। इसमें हमने ए ग्रेड सेव किया और इसको हम स्क्रीन पे प्रिंट करवाते हैं और ये बनता है जी सी। इसको रन किया तो ये ऑब्वियसली हमें स्क्रीन पे ए ही रन करेगा, शो करेगा। अब हम इसको इनक्रिप्ट करते हैं। इनक्रिप्टेड, ओके। इसमें मैं क्या करूँगा, C+8 कर दूँगा। ठीक है ठीक है, और ये कुछ बन गया है, ये कुछ नहीं बना है। इसको मैं इंटीजर फॉर्म में जो है वो सेव कर लूँगा। पहले क्या लिखा था आपने? कैरेक्टर। ठीक है, अगर कैरेक्टर में भी सेव करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं इसके में शुरू में, क्योंकि हम कैरेक्टर और इंटीजर को जब आपस में प्लस करेंगे तो जो रिटर्न होगा वो इंटीजर मिलेगा हमें, उसको हम कैरेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये उसमें सेव अभी भी नहीं हो रहा है। एक मिनट, रिक्वायर टाइप इंट, एक मिनट सी के साथ आपने कॉलम नहीं लगाए? नहीं ये ठीक था। नहीं, हाँ जी अब आप गए। CHAR लिख के ना, हाँ जी वो उसमें ब्रैकेट में हाँ जी। सी के साथ आपने कॉलम नहीं लगाए जिस तरह वो ए के लगाए हैं आपने। अच्छा ये जैसा ए भी तो आना ना, लेकिन ये हम ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, ऑपरेशन तो कर रहे हैं हाँ जी, लेकिन जो करैक्टर का है ना, हाँ हाँ ठीक है, वो तो उसमें कॉलम में लिखा जाएगा या नहीं? हाँ ऐसे ही है। हाँ जी वो कॉलम में जरा लिख के देखें। नहीं ऐसे ही है, बस एक चीज़। हाँ जी देखें। टीचर जी की तैयारी नहीं है। ओके, नहीं कोई इसमें जी ये अच्छा है कि अगर आपकी तैयारी नहीं है, मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। जावा, ठीक है जी। इंटीजर को कैरेक्टर में कैसे सेव कर सकते हैं वो हम देखते हैं। ओके ठीक हो गया, मतलब हम मिस्टेक ये कर रहे थे। अब ये हमारा ऑपरेशन हो गया और जो वैल्यू है वो रिटर्न हो रही है इंटीजर में, उसे हमने करैक्टर के अंदर सेव करना है। तो मैं यहाँ पे करैक्टर लिख के ये बता दीजिए इसे करैक्टर में कन्वर्ट कर दो। लेकिन आगे तो वो दो नंबर्स का ऑपरेशन हो रहा है, तो वो जो है वो उसको उस ऑपरेशन से जो वैल्यू आ रही है मैंने उसको करैक्टर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैं इसे ब्रैकेट्स में करता हूँ। तो पहले ये ऑपरेशन होगा, जो इंटीजर रिटर्न आएगा वो कैरेक्टर में कन्वर्ट होके इसमें सेव हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस इनक्रिप्टेड मैसेज को जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट करवाता हूँ। encrypted is equal to encrypted।
मैंने मतलब हमने सी में ए सेव किया हुआ है और ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में हमें आई शो करवा रहा है। अब इसको डिक्रिप्ट कैसे करना है वो तरीका कर वही सेम है। मैं इसको किसी आई को माइनस करूँगा। हाँ जी, डिक्रिप्टेड मैं इसी के अंदर ही जो है वो -8 करता हूँ, इसको छोटी ब्रैकेट्स में लाता हूँ और यहाँ पे करेक्टर लिख देता हूँ कुछ इस तरह से। ये ठीक है। तो अब वो हमें सेम जो मैसेज है वो हमारा डिक्रिप्टेड फॉर्म में शो कर देगा। जी बिल्कुल ठीक है। कुछ इस तरह होती है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। जी ठीक। अब आगे एग्जांपल है जी हमारी, राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन जावा। मतलब इस तरह की जो एक्सप्रेशन है वो हमने जावा में लिखनी है। v² - u² डिवाइडेड बाय 2as। तो हमें इसमें 4 वेरिएबल चाहिए, v, u, a और s। उसमें कोई ना कोई वैल्यू सेव करनी है और फिर ये एक्सप्रेशन बना के उसका रिजल्ट स्क्रीन पे शो करना है। एक मिनट ठहरें। राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन जावा प्रोग्राम। हाँ जी। अच्छा, हमें 4 वैल्यूज क्यों चाहिए? क्योंकि ये यहाँ पे 4 वेरिएबल्स है ना, v, u, a और s। अच्छा, ये नीचे ए और एस है, मैं कह रहा हूँ 295 है। अच्छा ओके, अच्छा सॉरी, ठीक है ठीक है, ए और एस है। हाँ। तो मैं इसको v और u ठीक हो गया। अब हमने एक वेरिएबल बना दिया रिजल्ट के नाम से, इक्वल टू हमारा मोटिव है जी, हमने ये बनाना, मैं इसको साइड में ऐड कर देता हूँ जी। ठीक है, तो इसमें v² लिखना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा इसमें, क्योंकि स्क्वायर लिखने की ऑप्शन नहीं होती। स्क्वायर का मकसद यही होता है कि v मल्टीप्लाई बाय v मल्टीप्लाई बाय v। जी ठीक, ये हो गया। उसके बाद माइनस हो रहा है, माइनस u मल्टीप्लाई बाय u डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई f। एक मिनट है, सेमीकोलन। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। हाँ जी मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं, लेकिन आपने नीचे भी इसको ब्रैकेट में लिखना है। आई थिंक सो, यस, ये ब्रैकेट्स में लिख दिया। अब ठीक है, आई थिंक सो, मेरा ख्याल है कि ठीक है। अभी भी ठीक नहीं है, अभी भी ठीक नहीं है। अभी क्या लग रहा है आपको? आप वो ज़रा चार्ट खोलिएगा, वो चार्ट दोबारा खोलते हैं क्योंकि ये हाँ जी, ये चार्ट हाँ खोल लिया। ये देखे ना, ये जो माइनस होना है ना, हाँ जी, ये इसने सबसे एंड में करना है। हाँ, मल्टीप्लाई इसने पहले कर देना है, डिवाइड भी पहले कर, डिवाइड भी पहले कर देना है। लेकिन हमने ये ऑपरेशन पहले करवाने हैं, हाँ जी, माइनस वाला ऑपरेशन पहले करवाना है। तो उसके लिए हम करेंगे कि इन दोनों को तो आपस में हमने ब्रैकेट लगा दी हैं। इस पूरे ऊपर वाला जो पूरा हिस्सा है उसे भी जो है वो छोटी ब्रैकेट लगा के मतलब लिमिट कर देंगे कि पहले ये छोटी ब्रैकेट लगी है, ये एग्जीक्यूट होगी, फिर ये एग्जीक्यूट होगी, फिर उसके बाद ये जो बड़ी ब्रैकेट इनके ऊपर लगी हुई है इसके अंदर जो वैल्यू बनेगी, मतलब इसको मल्टीप्लाई करके और इसको मल्टीप्लाई करके वो आपस में माइनस होगी। फिर आगे ये डिवाइड वाला नहीं होगा पहले, फिर ये वाला ऑपरेशन नीचे वाला होगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, फिर रिजल्ट मिलेगा जी करेंगे। तो लेकिन ये कलर क्यों आ रहा है इसका? ये कलर क्यों आ रहा है? ये एक्सप्रेशन है, एडिटर ने अपनी मर्जी से कलर दे दिया उसमें। तो ये रिजल्ट इसने 0 दे, आप कैमरे पे हैं, ओह सॉरी। ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि हम चीज़ों को डिवाइड कर रहे हैं लेकिन वो इंटीजर नंबर्स हैं। तो इंटीजर में मिसाल के तौर पे अगर ऊपर जो है वो वैल्यू जो है वो मतलब इनको डिवाइड करके अगर 0.000 समथिंग रिजल्ट आ रहा है कोई, तो वो रिजल्ट तो नहीं शो होगा यहाँ पे। ऐसे ही हम एक दफ़ा खुद कर लेते हैं, हम एक दफ़ा खुद कर लेते हैं। मैं यहीं पे करके दिखा देता हूँ आपको। अच्छा
V क्या है 15 हाँ जी 15 मल्टीप्लाई बाय 15 15 मल्टीप्लाई बाय 15 ये और लगी ब्रैकेट यहाँ पे चाहे ना नहीं मैंने लगानी है माइनस आगे u है 16 मल्टीप्लाई बाय 16 16 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड करें। अब यहाँ पे नॉर्मली इस्तेमाल करें ना डिवाइड वाला, मतलब वो बटे के नीचे लिख लें चाहे। चले वो अच्छा 2 मल्टीप्लाई बाय 20, 2 मल्टीप्लाई बाय 20 हो गया, आगे मल्टीप्लाई बाय 25। अच्छा जी ओके जी, तो इसका रिजल्ट आपने देख लिया जी। क्या रिजल्ट है? 0.00 समथिंग 0.00 समथिंग। ठीक है, अब इन वैल्यूज को जो है वो हम फ्लोट कर लेते हैं। हाँ जी। अच्छा एक तो मुझे ये बताएं हाँ जी कि ये इंट लिखा हुआ ना हमने, ठीक है ठीक है ये जितना भी मतलब जिस जिस जगह पे भी कोड में लिखा हुआ है इंट हमने उसे फ्लोट करना है। ये क्या किस तरह करते हैं? उसका तरीकाकार ये होता है कि हम यहाँ पे कंट्रोल F करें और कंट्रोल R करें। ठीक है तो इंट सिलेक्टेड था, कंट्रोल F किया तो उसने वो उसको फाइंड कर लिया। ठीक है यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ फ्लोट और ये रिप्लेस का बटन है, रिप्लेस और अब हम इसे रन करते हैं और हमारा आंसर जो है वो पॉइंट्स में आना है। माइनस 0.031 में है। जी यही है। ओके जी, तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट यही 3 जो है वो बस आगे का ये है कि आपने ये एक्सरसाइज है एक छोटी सी, ये आपने करनी है और इसका जो है वो रिजल्ट देखना है कि वो क्या होता है। ये ठीक इसमें वो ब्रैकेट जो है वो ठीक लगाइए, ये बाकी आप इसको बता दें। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। एक तो ऊपर इस वाला लेक्चर में ये हमने मुझे एक्सरसाइज दिखाइए। अच्छा इंट x = 7 ठीक हो गया। ये हमजा किस चीज पे गया दूल्हे में? आ गया वापस? आ गया पता है उसका कुछ कहीं भेजा है दोबारा? ठीक है यहाँ पे मतलब x को वैल्यू असाइन कर दी है, उसके बाद ये ऑपरेशन किया नहीं, मेरे ख्याल में मैंने ये कुछ गलती की है यहाँ पे। मैं वही कह रहा हूँ कि ये करना क्या है? ये मैंने यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ था ये x और यहाँ पे ये एक एक्सप्रेशन है, इतनी छोटी सी, ज्यादा टफ एग्जांपल नहीं है। मुझे टफ चाहिए, ये छोटी सी भी दे दे। ए ऑन स्क्रीन, ये जो आपने मुझे एक्सरसाइज दी है हाँ इसमें वो जो प्री फिक्स वाला और पोस्ट फिक्स वाला वो भी कोई एक्सरसाइज हाँ नहीं हाँ है? वो इसमें नहीं है, ऐसा ही है। तो आपने जो आज पढ़ाया उसकी सारी एक्सरसाइजेज होनी चाहिए। तो नहीं, उसमें जो आज पढ़ाया हमने आपको मैसेज आ गया। चलिए क्या है आप? तो वो ये है कि जो हमने एग्जांपल्स किए हैं आप उसी को जो है वो एक दफा दोबारा से खुद से रिपीट करें। वो तो मैं करूंगा, वो तो अंडरस्टूड, वो पहले भी जो है वो हाँ मैंने जी की है। हाँ जी लेकिन जो आपने मुझे एक्सरसाइज होमवर्क जो दिया आपने मुझे, हाँ जी वो उसमें जो हमने आज काम किया है वो उसमें मेंशन नहीं है कोई भी, सिवाय एक इसके। ठीक है, चले मैं जो आज का जो हमारा कंटेंट है उसके हिसाब से 2-3 और एक्सरसाइज बनाता हूँ जिसमें वो चीज़ें सारी शामिल हों जो आज हमने की। जी थैंक यू, ताकि आपको करने में हमें मजा आए और टाइम लगे जरा खपान वालियां करे जी। ठीक हो गया। ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਫਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਖਪਾਂਗਾ ਨਾ ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਾਂ। ਮੈਂ
ਉਹਨੂੰ ਮੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ ਨਾ। ऐसे ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ हम्म, ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ठीक हो ਸਿਰਫ गया ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿਓ जी, और थोड़ियाँ टफ डिफिकल्ट कर दो टफ कर दो। जी, ठीक हो गया। जी थैंक यू। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या जी होते हैं, डाटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस एक्सप्रेशंस क्या होते क्या हैं? होते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में ऑपरेटर्स पढ़ा, कुछ प्रैक्टिस सेट्स में कुछ एग्जांपल्स सिंगो की और एक दो एक्सरसाइज हैं जो जी कि आपने जो है वो एज ए होमवर्क करनी है। जी ठीक है। और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या हैं, मतलब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वही हैं जो प्लस माइनस ये सारे अरिथमेटिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेशन। डाटा जी टाइप ऑफ एक्सप्रेशन से क्या मुराद है? डाटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन से मुराद ये है कि अगर हम इंट और फ्लोट को प्लस करेंगे, हम्म, ठीक है, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो फ्लोट मिलेगा। हाँ, मतलब इसको अगर मज़ीद बेहतर किया जाए कि डाटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन से मुराद ये है कि जब भी हम कोई इक्वेशन या जो कोई भी एक्सप्रेशन प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं तो उसकी कैलकुलेशन होने के बाद हमें जो वैल्यू मिलनी है रिटर्न में वो किस टाइप की होगी। हाँ ये हमने इस सेक्शन में देखी कि जी दो जी नंबर्स की मुख्तलिफ टाइप्स के हम जी प्लस बिल्कुल करते हैं, माइनस करते हैं और रिटर्न में हमें किसी और टाइप की जो है वो जी वैल्यू मिलती है। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हो गए। और जी ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह इंशाल्लाह। हाफिज़। बाकी